रिया जब सो रही होती है तब फिर वही लड़की रिया को सपने में नजर आती है। इस बार वो रिया को बताती है रोते हुए, रिया बेटी मैं तुम्हारी माँ हूँ और जिस औरत के साथ तुम रहती हो वो एक डायन है और मेरी। रिया बस इतना ही सुन पाती है। तभी रिया की आंखें खुल जाती है। रिया बहुत घबरा जाती है और वह पूरी रात सो नहीं पाती है। और ये सपना फिर से आज फिर उसी रात को आया था जिस टाइम पिछली रात आया था। ये 12 बजे हुए थे। रिया पूरी रात सोने की वजह से बहुत ही परेशान रहती है और सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ने लगती है और अपनी माँ को जाकर बोलती है, माँ माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया की माँ बोलती है, हाँ बताओ रिया, क्या बात है, क्या तुम ठीक हो? नहीं माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रिया की माँ बोलती है, हाँ बताओ बेटा बताओ, आओ बैठो, लो पहले पानी पियो। रिया पानी पीती है और अपनी माँ को सब बातें बताती है जो वो पिछले दिनों से नोटिस कर रही थी। उसको जो सपने में आ रहा था, जो उसके साथ स्टोर रूम में हुआ। ये सब सुनकर रिया की माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसको पसीने आने लगते हैं। रिया की माँ घबराते हुए बोलती है, रिया बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें वहम हो गया है। स्टोर रूम में काफ़ी अंधेरा होता है, तुमको ऐसा वहम हो गया, तुम्हारे मन में बैठ गया, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। रिया बताती है कि माँ आज के वक्त में ये सब चीज़ों के ऊपर विश्वास किया जाता है और ये साइंस में भी हमें पढ़ाया जाता है और इंडिया के अंदर 2 यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है और साथ में हर मेडिकल में इस चीज़ के ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे थोड़ा पढ़ाया जाता है, ये एक सब्जेक्ट है। रिया की माँ कहती है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो कहती है कि तुम आज आराम करो, आज तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। रिया फिर अपने कमरे में चली जाती है। वो जाकर वहाँ पे आराम करती है और बहुत परेशान रहती है और तभी बस वो अपने मोबाइल को उठाने लगती है और उसमें बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही उसको काफ़ी टाइम हो जाता है और वो तभी उसको नज़र आती है येरो टीवी की। उसको फिर से वही एप्लीकेशन नज़र आती है और वो देखती है कि यार ये येरो टीवी की एप्लीकेशन तो मैंने डाउनलोड ही नहीं की। अपने मन से कहती है, ये मैंने येरो टीवी की तो एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं की थी, ये मोबाइल में कहाँ से आई, इसको किसने डाउनलोड किया। फिर वो उस एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करती है तभी वहाँ पर रिया की बहन मेघना आ जाती है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी और उसकी मम्मी ने उसको ब्रेकफास्ट भेजा था। मेघना आके बोलती है, रिया लो ब्रेकफास्ट कर लो, मम्मी ने बोला है कि जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लो और आज हम सब घूमने जा रहे हैं, तुम्हें पता है ना। रिया कहती है, हाँ लेकिन मुझे याद नहीं है। फिर रिया कहती है, मेघना एकदम से बोलती है, ठीक है बहाने मत बनाओ, तैयार हो लो, नीचे सब वेट कर रहे हैं। और फिर मेघना वहाँ से चली जाती है और रिया अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके तैयार होने लगती है। तभी उसके रूम में उसकी माँ आती है। उसकी माँ आने के बाद उससे बोलती है, रिया बेटा ब्रेकफास्ट कर लिया तुमने? फिर रिया बोलती है, हाँ माँ मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और रिया को उसकी माँ बताती है, बेटा आज हम घूमने जा रहे हैं तुम्हारे पापा के साथ और तुम्हारे पापा ने हमें जगह का नाम नहीं बताया, वो एक सरप्राइज़ रखा है। अच्छा माँ, ठीक है माँ, मैं तैयार हो लेती हूँ। रिया ऐसा बोल के तैयार होने लगती है। रिया की माँ नीचे आ जाती है। रिया तैयार हो चुकी थी काफ़ी अच्छे से। उसने आज उसके पास उसका फेवरेट कलर ब्लैक और वाइट था तो उसने उसी की ड्रेस पहनी थी, ब्लैक और वाइट में। और तभी फिर रिया की माँ फिर से ऊपर आती है और रिया को बोलती है कि रिया अभी तक तुम तैयार नहीं हुई क्या? सब नीचे वेट कर रहे हैं, ड्राइवर कार लेके आ चुका है, जल्दी आ जाओ नीचे, सब तैयार हैं। रिया कहती है, हाँ माँ रुको मैं आ रही हूँ। रिया की माँ वहीं पे रुक जाती है रिया के कहने से और रिया फिर साथ में अपनी माँ के नीचे आ जाती है और उसके पापा देख के कहते हैं, वाह मेरा बेटा शादी लायक हो गया है। बस इतना ही सुनना होता है कि रिया का मुंह फिर से उदास हो जाता है। पापा आप कुछ भी बोलते रहते हो। फिर बस वो सब तैयार होकर अपना बस में अपनी कार में बैठ जाते हैं, और कार में बैठ के वो लोग चलते ही होते हैं कि रिया का मुंह बहुत ही अपसेट और बहुत ही उदास था क्योंकि उसके साथ जो ये घटना घट रही थी ये आम घटना तो नहीं थी कि ये आत्मा ऐसा कुछ। उसको इन चीज़ों पे भी बिलीव नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। उसको भी लग रहा था कि शायद वो बीमार हो रही है या कुछ, मतलब वो कंफ्यूज थी कि वो बीमार है या फिर कोई आत्मा। तो वो बहुत परेशान थी, या वो उसकी माँ है या नहीं, वो
बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। और तभी उसकी माँ उसके पापा को इशारों में कहती है, देखो ना रिया काफ़ी परेशान है, इशारों में बातें करते हैं। और उसके पापा कहते हैं ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और फिर रिया के पापा कहते हैं कि तुम्हें पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप सब जानते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं? बताओ आज सब बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं, गेस्ट करो। फिर मेघना और उसकी मम्मी बोलती है, हाँ 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 मुझे पता है, हम सब आज नानी के जा रहे हैं। रिया के पापा ये सुनकर रिया की मम्मी को डांट लगाते हैं, कहते हैं कि मेघना तुम तो चुप ही करो। और रिया की मम्मी, तुम्हें तो सिर्फ अपने घर ही जाने की लगी रहती है हर वक्त, तुम्हारे दिमाग में तो और कुछ आता नहीं है, कहीं और जाने का तो तुम्हारा मन होता नहीं है, तुम्हें तो हर वक्त बस अपने घर जाने की लगी रहती है, अपनी माँ से मिलने की लगी रहती है। ये बात सुन के रिया की मम्मी का चेहरा उदास हो जाता है। और फिर वो रिया से पूछते हैं, रिया बेटा अच्छा तुम बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? रिया उदासी के साथ कहती है, पापा मुझे नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं। बस ये सुनकर रिया के पापा चुप हो जाते हैं और एक्साइट हो जाते हैं और उसको बताते हैं कि हम गोवा जा रहे हैं, और वो भी 1 वीक के लिए। इसके पापा का ये प्लान नहीं था, उसके पापा सिर्फ 1 दिन के लिए थे, लेकिन उसके पापा 1 वीक के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद वो अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से उनकी फैमिली में ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें होती जा रही हैं और उनके बच्चे भी परेशान हैं। ऐसा होता है बहुत से केसों में, मेडिकल में देखा जाता है कि जब बच्चों को घर से प्यार नहीं मिल पाता है तो वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगते हैं, अगर उनको माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाता है तो तभी फिर से उसके पापा फ़ोन निकालते हैं अपनी जेब से और अपने दोस्त पे कॉल करते हैं। हाँ वरुण सुनो, हमें ना 1 हफ्ते के लिए गोवा जाना है, हमारी टिकट बुक करा देना और एयरपोर्ट पे पकड़ा देना। वरुण कहता है, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन यार मुझे तुझसे कुछ कहना था, मेरा एक काम करेगा? वरुण उसके रिया के पापा बोलते हैं, हाँ हाँ बताओ। वरुण बोलता है, देख यार मैं भी बहुत टाइम से कहीं नहीं गया हूँ और मेरी फैमिली भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली और हम सभी एक साथ जाएं गोवा। रिया के पापा ये सुन के खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे यार वरुण तूने ये भी क्या बात कही यार, इससे तो हम कंपनी मिल जाएगी बहुत अच्छी हो यार, बहुत ही इंजॉय करेंगे। हाँ तो साथ में चलते हैं ना? फिर वरुण कहता है, ठीक है तो एक काम करो, हम इतना पैकिंग वैकिंग करते हैं, मैं टिकट बुक करा देता हूँ, इतना मैं बच्चों को बोल देता हूँ वो पैकिंग कर लेते हैं, और इतना आप मेरे घर आ जाओ गांधी कॉलोनी। तो रिया के पापा और वो सब गांधी कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रिया के फ़ोन पे एकदम से नोटिफिकेशन आता है। रिया मोबाइल चेक करती है, चेक करने के बाद में वो ऐसे ही चलाने लगती है तो फिर से उसका ध्यान येरो ऐप पे जाता है। इस बार येरो ऐप से कोई आम बात नहीं आई थी। इस बार येरो ऐप जब वो ओपन करती है उसमें लिखा हुआ आता है, गांधी कॉलोनी मत जाओ, गांधी कॉलोनी मत जाओ। रिया बस इतना ही सुनती है और फिर वहाँ से एकदम से रिया बहुत घबरा जाती है। और ये सब देख के मतलब ऐसे मैसेज किया यार मोबाइल को कैसे पता, आम इंसान ही घबरा जाता है। रिया सुनकर एकदम से घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर रिया की आंखें जब खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने पापा के दोस्त के घर थी। वो एकदम से अपनी माँ को आवाज़ देती है, माँ माँ। तभी रिया की माँ एकदम से भाग के आती है और कहती है, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? वो कहती है रिया, माँ मुझे क्या हुआ था और हम यहाँ कब आए और कैसे आए, कितना टाइम हो गया है। रिया की माँ कहती है, अब एक बात बताओ, बेहोश तुम हुए हो तो तुमको पता होगा, और तुम बेहोश हो गए थे इस वजह से यहाँ पे लाए हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारे अंदर कमजोरी आ गई है, तुम खाना पीना नहीं खाती हो, तुमने शाम को भी तुम बिना खाए उठ के चली गई थी। और ये मत समझो मैं तुमसे कुछ दिनों से प्यार से बात कर रही हूँ तो तुम सर पे बैठी जा रही हो, हाँ खाना भी नहीं खाती हो, फिर से तुमको वही बातें बोलनी पड़ेंगी। रिया ये सुन के अपना मुँह उदास सा कर लेती है और वो उसकी माँ उसको बोलती है कि बताओ बेटा ऐसी परेशानी हुआ कर, देखो मैं सच बताती हूँ तुमको, देखो बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमियाँ हो, चाहे वो कितना भी गलत हो, लेकिन माँ के लिए वो उसका बच्चा ही होता है। और माँ कैसे भी बच्चा हो, चाहे वो कितना भी नालायक हो, कुछ भी हो, लेकिन प्यार तो उससे बराबर ही होता है ना। बस ऐसा बोलती है। फिर रिया अपनी माँ के गले लग जाती है और वो ऐसी कुछ बात नहीं बताती उसके फ़ोन पे क्या आया था क्या नहीं आया था। फिर सब अपने काम पे लग जाते हैं। तो रिया के पापा की जो दोस्त हैं उनकी फैमिली में
यही 7-8 मेंबर हैं, एक दादा है, एक दादी हैं और वरुण अंकल है और उनकी बेबी हैं और उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं जिनका नाम रिंकी और एक का नाम चिंकी और एक का उस लड़के का नाम है शुभम। तो बस वो सब रिया के पास आते हैं और आके बैठ जाते हैं, बोलते हैं रिया तुम ठीक हो ना। और जो रिंकी है वो बहुत छोटी है अभी, वो बोलती है दीदी दीदी क्या आप मेरे लिए चॉकलेट लाए। रिया कहती है हाँ मैं लेके आई हूँ, मेरे बैग में है। एक्चुअली रिया को चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने बैग में पहले से चॉकलेटें बहुत सारी भर के रखती है। तो वो अपने बैग में से रिया चॉकलेट निकाल के चिंकी को दे देती है, तो वो लेके वहाँ से चली जाती है। तो सब अपना तैयार वैयार हो रहे थे जाने के लिए, और फिर क्या होता है कि अचानक से रिया के फ़ोन पे फिर से नोटिफिकेशन आता है और अब के लिखा हुआ आता है कि गोवा मत जाओ, गोवा मत जाओ। लेकिन इस बार आवाज़ में भी आता है गोवा मत जाओ, गोवा मत जाओ, मत जाओ गोवा, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। रिया इतना सुनती है, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। इस बार रिया काफ़ी देर तक बेहोश रहती है, जिस वजह से उनकी जो फ़्लाइट थी वो टिकट कैंसिल करा देते हैं और वो बाहर नहीं जाते हैं उस दिन। कि पापा बोलते हैं कि हम आज नहीं जाएंगे, हम कल या परसों जाएंगे जब रिया को रिलीफ हो जाए। वो अपने अंकल के घर ही रुक जाते हैं, वरुण अंकल के घर ही। तो सब के सब वहीं पे सो रहे थे। तो अचानक से क्या होता है कि इस बार जो चिंकी है, चिंकी रात के 12 बजे उसके कमरे में आती है रिया के कमरे में आके रिया को ऐसे पुश कर दिया, कहती है दीदी 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 मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है, दीदी दीदी मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। ऐसा वो बार बार रिपीट कर रही थी, और जिसकी वजह से रिया की एकदम आँख खुलती है और वो देखती है कि उसकी आँखें चिंकी की अजीब ही हो गई थी, मतलब पूरी आंखों में लाल खून दौड़ रहा था और बहुत ही डरावनी चेहरा था और बहुत ही डरावनी लैंग्वेज में वो कह रही थी दीदी दीदी मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है, दीदी दीदी मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है, दीदी दीदी मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। वो एकदम से रिया कहती है एकदम से घबराते हुए क्या हुआ, तुम्हें किसने भेजा है? मेरी माँ तो सोई हुई है, मम्मी तो सोई हुई है। बस इतना कह के वो फिर से एकदम से बेहोश हो जाती है, क्योंकि रिया के अंदर बहुत कमज़ोरी है, क्योंकि उसके शरीर के साथ ही वो हाइट से तो कम ही है लेकिन उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर है, तो जिस वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर से जो चिंकी होती है वो वहाँ से उठा के जग का पूरा पानी रिया के ऊपर डाल देती है और डालने के बाद हंसने लगती है ऐसे जब वो हंसने लगती है तो रिया बहुत ही डर जाती है। वो कहती कौन हो तुम? रिया को वो फिर बताती है भूल गई क्या, नहीं वो माँ हूँ तेरी जो तुझे बार बार बता रही है तुम दोनों का प्यार कम ही नहीं हो रहा है। वो रिया से बताती है कि रिया एक मेडिकल स्टूडेंट है ना, इसलिए वो रिया से बताती है कि तुमने एक पेशेंट की जान ली थी, याद है ना, एक लड़की, मैं उसी की माँ हूँ और वो मेरे साथ है लड़की, तूने इसकी जान ली थी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़ देख लो ना। तूने क्या कहा था? नहीं मैं नहीं देख सकती बिना डॉक्टर के परमिशन के, नहीं देख सकती। तुम एक मेडिकल स्टूडेंट थी, तुम्हें इतना पता था ना, तुम्हें कैसे जान बचानी है ये भी पता था ना, फिर भी तुमने जान नहीं बचाई ना, जान ले ली ना तुमने मेरी बेटी की और साथ में मेरी भी। मैं तुम्हें किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबकी जान ले लूँगी, सबकी जान ले लूँगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे। और एकदम से चिंकी रिया का गला पकड़ लेती है और बहुत दबा के रिया का गला जोड़ रहे थे। रिया के मुंह से एकदम से आवाज़ निकल पड़ती है, जिस वजह से उसकी फैमिली वाले वहाँ पे आ जाते हैं और चिंकी वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब एकदम से बहुत डरावना था, सब एकदम से घबरा जाते हैं। और ये आवाज़ सबने सुनी थी, चिंकी की आवाज़, ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ सबको सुनाई दी थी। इस बार उनकी फैमिली को लगने लगा था कि हाँ कुछ ना कुछ काला है गाड़ी, इसने जादू तो नहीं किया या कुछ ना कुछ तो बात। उसकी मम्मी डिसाइड करती है कि सुबह वो किसी तांत्रिक के पास जाएंगे और बात करेंगे और उनके अनुभव वगैरह सभी, और घर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं सभी और बस वहीं पे बैठ जाते हैं। बस अगली कहानी जो थोड़ी बहुत है वो नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें,
एक्चुअली आज क्या हुआ, मैंने स्टोरी लिख के रखी थी पेज पे, लेकिन पेज पे से उसको पढ़ना और वैसे करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पहले पेज पे लिखना यार, और फिर उसको पढ़ना, वो करना भूल जाता है, उसको बार रिपीट करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यार, माइंड है ना, तो कंटिन्यू बना देते हैं। इसमें कुछ लाइन्स ऐसी थी जो शायद गलत हो गई या सही रही, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।